और साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। और साथियों पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि एनएलएम योजना क्या होती है, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है। ये योजना क्या होती है, कौन सी सरकार इसको संचालित करती है, इसमें कैसे लोन मिलता है, क्या कितना मिलता है और किन किन चीज़ों के पालन पे है। जैसे हम लोग बात किए थे भेड़, बकरी, मुर्गी और पिग, इन 4 पे सब्सिडी मिल रहा था। वो 50% का, आप जितना का भी लोन कराएंगे उसका 50% का माफ़ हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग इन चीज़ों का बड़ा डिटेल में डिस्कस किए थे इसके बारे में। यदि आप लोग का कुछ डाउट हो इस लोन के बारे में तो स्क्रीन पे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप लोग इसको सब मैसेज करिए। आप लोग को हम एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करेंगे और उस ग्रुप में जिसको जो पूछना हो सब लोग पूछिए और वहाँ से जो है कि सब लोग का क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। आप लोग बारी बारी सब लोग कॉल ना करिए। देखिए कल का वीडियो देख करके बहुत लोग का बारी बारी से कॉल आ रहा है, तो हम दिन में कितने लोग का जवाब देते जाएंगे। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, हमको व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, सबको एक ग्रुप में जोड़ेंगे और वहाँ से जो है कि सब लोग उसमें क्वेश्चन पूछिए, वहाँ हम सबको बताएंगे क्या करना है। तो जैसा कि कल की वीडियो में हम लास्ट में बताए थे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, कौन कौन से कागजात चाहिए इसमें। तो मेरे पास ये फाइल देख पा रहे होंगे, ये मेरे लोन की फ़ाइल है। इसमें जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये लोन में, उसका बड़ा डिटेल है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। तो हम इसको 2 पार्ट में बताएंगे कि पहले तो बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको इसमें इकट्ठा करना है। दूसरा हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इस डॉक्यूमेंट्स को, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को आप कहाँ से और कैसे बनवा सकते हैं, किस योजना के लिए क्या मानक है, कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो अभी आप देखिए अपने बकरी फार्म पे बैठे हैं। ये मेरा पूर्वांचल गोट फार्म है। आप लोग थोड़ा इसको भी जो है कि चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम थोड़ा निकाल लेते हैं अपनी फाइल को और आपको दिखाते हैं कि एनएलएम योजना में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में हम बात करें तो ये एक पूरा लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम आपको इसको पढ़ के बता देते हैं। देखिए इसमें है भेड़, बकरी, सुगर और मुर्गी पालन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। www.nlm.udyamimiत्र.in ये वेबसाइट है। आवश्यक दस्तावेज का जो लिस्ट है उसको हम बताते हैं आपको। एक तो आप अपने घर में जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसका एक फ़ोटो चाहिए। घर में किसके नाम से अप्लाई करना है, लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो, किसी बुजुर्ग का हो, या आप जो करना चाह रहा है फार्मिंग उसके नाम से हो, इसके बारे में भी अलग से बताएंगे। लेकिन पहले आप दस्तावेज सुनिए किस क्या क्या चाहिए। एक आवेदक का फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए और उस अकाउंट का आपका एक कैंसिल चेक होना चाहिए। तो क्या आपका यदि चेकबुक होगा तो उस चेकबुक पे कैंसिल लिख देते हैं तो कैंसिल चेक हो जाता है। और आपके बैंक का पिछले 6 महीने का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट चाहिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि जिस बैंक से आप लोन कराना चाह रहे हैं, जो बैंक एग्री हुआ है लोन करने के लिए, आप लोग उसी बैंक का जो है कि स्टेटमेंट लगाएंगे, उसी बैंक का और उसी अकाउंट का चेकबुक लगाएंगे, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई, फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के पासबुक और ट्रांजैक्शन का डिटेल। 5वें नंबर पे आता है ज़मीन। आप फार्म कहाँ खोलेंगे उसके बारे में आता है। तो आपको 2 बीघे ज़मीन चाहिए। 100 + 5 की हम बात करें जो मेरा पास हुआ है, 100 बकरी 5 बकरी का प्रोजेक्ट की आपको है, तो उसमें 2 बीघे ज़मीन चाहिए, उसका पेपर चाहिए आपको। इसमें यदि आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आप लोन अपने नाम से ले रहे हैं, जैसे मेरा लोन मैं अपने नाम से लिया हूँ, ज़मीन मेरे दादाजी के नाम से है, तो उसको मैं कैसे कराया हूँ, कैसे मेरे नाम पे हुआ, कैसे मुझे विभाग देने को एग्री हुआ, उस पर बताएंगे आपको। तो 5वें नंबर पे ज़मीन हो गई। 6 नंबर पे ज़मीन का आपको फ़ोटो चाहिए। आपके जो ज़मीन पर करा रहे हैं ज़मीन का लोग फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। और 7वें नंबर पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका कोई सीए ही बनाएगा। इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे डिटेल में कि इसमें कैसे कैसे बनवाना है, क्या क्या लिखवाना है इसमें। 8 नंबर पे चाहिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। आप कहीं न कहीं से बकरी पालन या सुगर पालन जो भी करना चाह रहे हैं उसका किसी एक ऑथोराइज्ड संस्था से, सरकारी संस्था से आप जो है कि ट्रेनिंग लिए हों, आपको पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लिए रहेंगे तो आपको ठीक रहेगा उसके लिए, नहीं तो उसके बिना हो नहीं पाएगा। 9 नंबर पे आता है आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो ये तो आप लोग सब लोग बनवा लेंगे, तहसील से अपने सबको बन जाएगा। सबसे लास्ट 10 नंबर पे है बैंक का सहमति पत्र, यानी कि आपको विभाग में जाने से पहले आपको बैंक के पास जाना है और बैंक को बताना है योजना के बारे में कि ऐसे ऐसे योजना है, मुझे इस पे लोन चाहिए। तो बैंक आपको एक अपने लेटर पैड पे लिख के देगा कि हाँ हम इनका इस योजना के अंतर्गत इतने लाख रुपए का लोन करने को रेडी हैं, आप लोग विभाग से इनका कार्रवाई करिए, हम इनको लोन देंगे।
ये होता है बैंक का सहमति पत्र। ये टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसमें यदि आप शायद देख पा रहे होंगे तो इसमें टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार फिर सुना देते हैं आपको पढ़ के हम। आवेदक का एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, उसका कैंसिल चेक और पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन डिटेल। और उसके बाद ज़मीन का खतौनी, ज़मीन का फ़ोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे DPR बोलते हैं, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो कि आप बकरी पालन या सूअर पालन के लिए कहीं इसी अच्छे संस्थान से ट्रेनिंग किए होंगे उसके बारे में। 9वें नंबर पे आपको निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र। 10 नंबर पे बैंक सहमति पत्र। इस वीडियो में आपको हम एक चीज़ और कर देते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपना दिखा देते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स बारी बारी से बनेगा कैसे वो यहाँ बैठ के नहीं बता पाएंगे, उसको आपको हम ले चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे और वहाँ लिख लिख के सब बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में भी आपको हम दिखा देते हैं हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आवेदक का फोटो आपको देखना है, नहीं, पहला नंबर जो है आवेदक का फोटो, कि आवेदक के हम अपने नाम अप्लाई किए हैं तो मेरा फोटो पासपोर्ट साइज खींच लीजिए, उनको फोटो दे दीजिए, एक तो हो गया। दूसरे नंबर पे आधार कार्ड सबका होता है, इसमें कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, भाई नहीं कहेंगे नहीं दिखाया आप लोग। ये देखिए पहले नंबर पे फ़ोटो हो गया मेरा, फ़ोटो में देखा, हमको देख लीजिए आप लोग। दूसरे नंबर पे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक हो गया डॉक्यूमेंट्स। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है पैन कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड हो गया, ये पैन कार्ड का फ़ोटो हो गया। चौथे नंबर पे बैंक का डिटेल, ये मेरा बैंक का पासबुक हो गया फ़ोटोकॉपी, ये कैंसिल चेक हो गया। उसके बाद बैंक के पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट, आप बैंक से बोलेंगे कि मेरे इस खाते का 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो लोग निकाल के दे देंगे। ये हो गया 4 डॉक्यूमेंट्स। 5वें नंबर पे आती है ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स। अब ज़मीन देखिए, एक तो ये ज़मीन का फ़ोटो हो गया, आपने जिस ज़मीन बनवाना था उसका फ़ोटो खींचे हैं, प्रिंट आउट कराए हैं, एक तो ज़मीन का फ़ोटो हो गया। दूसरा, मैं ज़मीन जो कि मेरे नाम पे नहीं था, दूसरे के नाम पे था, दादाजी के नाम पे था, तो उसके लिए ये तहसील से एग्रीमेंट हुआ है, ये लीज एग्रीमेंट हुआ है। कैसे हुआ है, कितना खर्च लगा है, कितना बीघे का हुआ है, ये आपको डिटेल में हम बताएंगे। पहले बस देख लीजिए कि ये इतने पन्ने का तहसील से स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद उसी ज़मीन की ये खतौनी है, ये तहसील से निकल जाएगा, सब जानते हैं। ये तो हो गया टोटल 6 आइटम, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR, जो कि ये है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा हुआ। ये आपको कोई CA बना के देगा। मेरा 13 पन्ने का बना हुआ है, 13 पेज का ये बना हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप देखिए, इस पर पूरा बहुत डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको कितनी बकरियां खरीदनी है, इसमें कितने बकरे खरीदने हैं, कितने लेबर रखेंगे, कितने के रेट से बकरी पड़ेंगे, कितने के रेट से बकरा पड़ेंगे, सेट क्या कास्ट क्या पड़ेगा, उसके बाद कितने लेबर रखेंगे, लेबर की सैलरी क्या देंगे, और कौन कौन सा मशीन खरीदने हैं, कितने रुपए का, सब मिला के टोटल कितना होता है, कितने का लोन बन रहा है। उसके बाद आप उसको पेमेंट कैसे करेंगे, कितने साल में करेंगे, हर साल कितना करेंगे, ब्याज दर क्या होगा, सब मिला के एक CA को आप पकड़ेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो उन लोग से आप बताएंगे मोटी मोटा, तो वो लोग बना के दे देंगे। तो ये CA बनाए हुए हैं। उसके बाद 8 नंबर पे आता है आपका, जो हम बात किए हैं कि आप यदि बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सूअर पालन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो मैं जो है कि अपना जो है कि बकरी पालन के लिए कराया हूँ। तो ये देखिए, अपने कृषि विज्ञान केंद्र से मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, जो कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बरकच्छा मिर्ज़ापुर जो BHU का कैंपस है, वहाँ से होता है। तो वहाँ से हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। ये 7 दिन का ट्रेनिंग होता है, 1 हफ्ते का। ये मेरा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, इसको भी लगाना है। उसके बाद जाति और निवास, ये दोनों है, तहसील से बन जाता है, ठीक है। एक जो सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है ये, जो कि बैंक से मिलता है, बैंक का सहमति पत्र। आप विभाग में जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप बना लेंगे अपने घर से ही। बैंक को रेडी करना सबसे बड़ी बात होती है, बैंक ही रेडी करने में आनाकानी करता है, उसी में समय लगता है। तो ये है बैंक का मेरा सहमति पत्र। बैंक हमको लिख के दिया है कि आपका हम इस योजना के प्रति, ये देखिए लिखा है कंसेंट फार्म गोट फार्म प्रोजेक्ट पूर्वांचल गोट फार्म चंदन सिंह पटेल, जिसमें लिखा है कि NLM योजना के अंतर्गत गोट फार्म प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख का इनका लोन हम करने को रेडी है, जिसमें 8 लाख का लोन अमाउंट होगा, 2 लाख का मार्जिन मनी होगा और 10 लाख का सब्सिडी होगा। बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है इसमें। तो ये तो हो गए टोटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
अब ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग कन्फ्यूज होंगे, कितने सारे डॉक्यूमेंट बता तो दिए, ये बनेगा कैसे, हम कहाँ से बनवाएंगे। तो इसके लिए अगले वीडियो में आपको हम डिटेल में ब्लैक वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिख करके बताएंगे एक एक के बारे में। यहाँ बताना संभव नहीं है, यहाँ कोई वाइट बोर्ड तो है नहीं, मेरे ऑफिस में लगा हुआ है घर में। तो उसमें जो है कि आपको हम बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे बनाते हैं, उस पर लिख के बताएंगे अगले वीडियो में कि हर डॉक्यूमेंट को कैसे बनवाना है। एक चीज़ और देख लीजिए, ये मेरा जो NLM का फार्म भरा हुआ है, ये मेरा ऑनलाइन जो किए हैं उसका प्रिंट आउट है। ये देखिए 3 पेज का प्रिंट आउट निकला है। फर्स्ट पेज ये है, सेकेंड पेज ये है और थर्ड पेज ये रहा। 3 पेज का ये ऑनलाइन का जो है कि प्रिंट आउट निकला हुआ है। इसको भी दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में कि इसमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही, आपको बस इतना बता दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बना लीजिए। पहले मेन ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनाना। लिस्ट बना लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बैठ के कि एक एक डॉक्यूमेंट्स को कैसे कहाँ से बनवाना है। वो वीडियो आपको कल या परसों 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवाना शुरू करेंगे। फिर आपको जो जो दिक्कतें आ रही होंगी, आप लोग देखिए जो स्क्रीन पर नंबर में दिखा रहा आपको दिख रहा है, उस पर बार बार कॉल न करिए। हम दिन भर सबका कॉल नहीं रिसीव कर सकते, जो बात है साफ है एकदम। आप लोग हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप जो हम ग्रुप बनाएंगे NLM योजना के नाम से, उसमें आपको ऐड करेंगे। उसी में सब लोग क्वेश्चन करिए, सबका जवाब वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा। कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे बैंक को रेडी करना है, कैसे विभाग को रेडी करना है। आपके पास बकरी रहेगा तभी आपका लोन पास होगा, बिना बकरी रखे पास हो जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगे और हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। देखिए पहले वीडियो में हम बताए थे कि योजना क्या क्या है, कैसे कैसे है मोटी मोटा। आज की वीडियो में पूरे डॉक्यूमेंट्स का हम लिस्ट बता दिया आपको। आप कहेंगे तो एक बार हम डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट का नाम आपको और पढ़ देते हैं, यदि किसी को न समझ में आया हो, यदि फिर से सुनना चाह रहा हो। तो कहाँ गया लिस्ट, ये रहा। आवेदक का एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी या कैंसिल चेक, ज़मीन की खतौनी, ज़मीन का फ़ोटो, DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आप जो ट्रेनिंग करेंगे, जात या निवास, और उसका 10वें नंबर पर सबसे लास्ट में है बैंक का सहमति पत्र। इतना डॉक्यूमेंट्स आप जब ले करके अपने विभाग में जाएंगे, पशुपालन विभाग विकास भवन में, जहाँ पे पशुपालन विभाग होगा आपका, अपने जो कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास, जिसे हम CBO बोलते हैं शॉर्टकट में, तो वो जो है कि पूरा आपका ऑनलाइन कर देंगे, आपने हर चीज़ करवा देंगे। तब आपका जो है कि स्टेप बाय स्टेप काम आगे बढ़ेगा। उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बना लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइट बोर्ड पर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे कैसे बनवाना है। तो यदि आप लोग वीडियो देखिए देख रहे हैं, आपको कुछ लाभ भी इससे मिल रहा है, कुछ आप लोग फ़ायदा हो रहा है, योजना के बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जान गए होंगे, तो थोड़ा सा एक काम करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।